फल को जन्म देने के लिए फल को जन्म देने के लिए फूल मर जाता है, ऐसा होता है प्रेम। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम इंडियन जियोग्राफी का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की सीरीज है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी की जो सतलज नदी है, ये सहायक नदी है सिंधु नदी की, और ये मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित एक परियोजना है। कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो ये केरल राज्य में पाई जाती है। कौन सी? कायल नामक भौगोलिक संरचना। कायल को केरल से याद रख सकते हैं। कहाँ से कायल, कहाँ से केरल? कायल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोग होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कायला में आयोजित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। ये यमुना नदी की सहायक नदी है। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। और सबसे कम की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान के साथ है। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो दोमट मिट्टी पौधे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है हमें। उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ये हमारे उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 और 2 ठीक हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी है कहाँ समाप्त होती है? तो ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, गुजरात में। लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? तो मैग्नेटाइट
जो लोहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिटराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है, तो आप बताइए। सुंडा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। अरावली, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होन्नुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी, तो 1911 से 1921 तक भारत की जो जनसंख्या थी दर वो नकारात्मक थी, मतलब कम हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कई बार आया हुआ है। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है, तो 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है 1 घंटे के अंतर के लिए। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रक्खा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है, तो ये गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। मैं ज़्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और सबसे पहले तो आप खुशी से पढ़ो यार। ठीक है, आप इधर उधर की चीज़ों से अलग अपने आप को हटाओ, खुद पर फोकस करो, पढ़ाई करो। ठीक है, और आप किसी से भी नाराज़ हो लेकिन खुद से कभी नाराज़ मत हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मन कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। इंडोनेशिया की दांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है, तो ये स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, यह स्थानांतरण कृषि कल्टीवेशन शिफ्टिंग, इसे मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोलो और वियतनाम में रे कहा जाता है। रणजीत सागर बांध नदी घटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहाँ स्थित है, तो पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर लेवल के ऊपर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर लेवल के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टान से बना हुआ है। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच मतभंगा नदी सीमा बनाती है। ठीक है, मतभंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है और यह नदी कई भागों में बटी हुई है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है, तो कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो सतमाला पहाड़ियाँ जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है।
भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो 60% नमक जो है वो गुजरात राज्य द्वारा स्थापित किया जाता है। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में उत्पादन किया जाता है कच्चे नमक का सबसे ज़्यादा। कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। ठीक है, 1987 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में समाहित हो जाती है। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कोयर उद्योग जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है हमें। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश हीरे का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश की बुंदर और पन्ना नामक जो खदानें हैं हीरे के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता में पाया जाता है? तो केरल राज्य में प्रमुखता में पाया जाता है। थोरियम का उपयोग नाभिक संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा और अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? तो 2:5:1 का इसका अनुपात है। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो ये पोर्ट ब्लेयर को किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है हमें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्से से बनाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7। यदि ऑप्शन में ये आ रहा है, वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है अब। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर अब 44 हो गया है और इसमें 1-2 हाईवे और जुड़ गए हैं। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31A सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा क्षमता 460 मेगावाट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चाइना से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी की बात की जाए तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन हैं खास ज़्यादातर कि हम इन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब हमें ध्यान आता नहीं है और हम इनको आगे बढ़ जाते हैं, इनको स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों हमें इस तरह के सेशन और भी आपके लिए लाता रहूँगा और क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे और आप सबके सारे के सारे सेशन ले सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और रही बात आपकी जॉब की, पढ़ाई की, तो आप करते रहिए धीरे धीरे, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस ये देखिए आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है। और क्या खोया क्या पाया, क्या फ़र्क पड़ता है, आत्मसम्मान जिंदा होना चाहिए। तो अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट और अपना आत्मसम्मान इसको बनाए रखिए अपने अंदर, ठीक है। आप कभी नहीं मरेंगे, आप हमेशा अच्छे रहेंगे। मरने से मतलब आपके मन नहीं मरेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेशन में, नई ऊर्जा, उत्साह और एक नई उमंग के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और ज़िंदगी के हर पल को जीते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।